नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानी जो आपके साथ हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें एक हाई लेवल प्रोब के लिए कहा गया है। अभी प्रोब क्यों की जाएगी और किसके अगेंस्ट क्या वायलेशंस देखने को मिली हैं, इस सब के बारे में जानकारी आप तक पहुंचा दें। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक हाई लेवल प्रोब जो है वो ऑर्डर की है क्योंकि एएमसी गाइडलाइंस की वायलेशन देखने को मिली है। आपको बता दें ये प्रोब इसलिए ऑर्डर की गई है क्योंकि जो पावर फेंसिंग सिस्टम है जो कि 10 जेल्स में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल किया जाना था, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली हैं और उसी के चलते इन इरेगुलरिटीज़ के चलते जो है ये हाई लेवल प्रोब ऑर्डर की गई है। सूत्रों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि स्कैम जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एएमसी जो है उसकी वायलेशंस देखने को मिली हैं स्टाफ के द्वारा। जिस कंपनी ने ये 10 पावर फेंसिंग सिस्टम जो 10 जेल्स में इंस्टॉल किए थे कुछ साल पहले, उन्होंने एग्री किया था कि वो कुछ सालों के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए कुछ जेल स्टाफ जिसमें ऑफिशियल्स इंक्लूडेड है, उन्होंने एक ह्यूज पेमेंट भी की थी। अब ये एएमसी गाइडलाइंस की वायलेशन देखने को मिल रही है जो कि प्रिजन्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिटेक्ट की गई। उसमें कहा गया कि कंपनी ने फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी जिनके लिए उसे एक ह्यूज अमाउंट भी ऑलरेडी पे कर दी गई थी, पर ऐसा नहीं हुआ है। अकॉर्डिंगली जो प्रिजन्स डिपार्टमेंट है उन्होंने ये इशू रेफर किया गवर्नमेंट को, जिसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी के लिए कहा गया कि जो इरेगुलरिटीज देखने को मिली है और जो ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, उस सब के बारे में पता लगाया जाए। एक 3 मेंबर कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसका गठन किया गया है ताकि इस पूरे मामले में प्रूव की जा सके और जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हैं उसको भी देखा जा सके। आपको बता दें जो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में देखने को मिला, पावर सप्लाई की बात अगर की जाए, प्रोजेक्ट सप्लाई जो इंस्टॉलेशन थी पावर फेंसेस की इन 10 जेल्स में, तो इस सब को लेके जो है वो कहा गया है 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया है जिसमें डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स, कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं वो चीफ अकाउंट्स ऑफिसर होम डिपार्टमेंट जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। अभी इंक्वायरी जब देखने को मिलेगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जो कमेटी का गठन किया गया है, ये कमेटी फिक्स करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन थे इन ऑफिसर्स के पार्ट में जो प्रिजन ऑर्गेनाइजेशन के थे। तो इस कमेटी का ये काम जो है मेजरली रहने वाला है। आपको बता दें इसमें जो एक्शन टेकन उन सब एस्पेक्ट्स को इस केस के देखा जाएगा, जिसमें क्या एक्शन लिया गया था प्रिजन डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल के द्वारा और क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे वो अलॉट किया गया, क्यों उसमें जो है उसकी टेंडरिंग की कंडीशंस क्या कुछ रही, क्यों इसमें वायलेशन देखने को मिली, कैसे पेमेंट हुई, इन सब चीज़ों को ये कमेटी जिसका गठन किया गया है वो इस पूरे मामले में प्रूव करेगी। ये जो पैनल बनाया गया है उनसे कहा है कि इस रिपोर्ट को रिकमेंडेशंस के साथ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को 30 दिनों के अंदर अंदर सबमिट करवाएं। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि एग्जैक्ट अमाउंट जो पे किया गया है वो एक्सेस में था, यानी कि जितना पे करना था उससे ज़्यादा पे किया गया है फर्म को प्रिजन्स डिपार्टमेंट के स्टाफ के द्वारा। और इसमें भी इंक्वायरी जो है वो की जाए। पावर फेंसिंग सिस्टम जो है 10 जेल्स में इंस्टॉल किया गया था ताकि जितने भी कैदी हैं वो यहाँ से एस्केप ना कर पाए। अब इसके चलते कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली हैं और इसी के चलते अप्रूव जो है पूरे मामले में की जाएगी। आपको बता दें इसकी बात अगर की जाए पावर फेंसिंग सिस्टम की, तो इसमें सायरन बजता है या पुश बैक, इसमें एक फैसिलिटी रहती है कि अगर कोई व्यक्ति उसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो वो डायरेक्ट उसे धक्का मार के वापस जो है वहीं पे रखेगी। तो इस कमेटी का गठन किया गया है कि क्यों प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हुई, क्या कॉन्ट्रैक्ट रहा और रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी देनी है। सूत्रों से भी हमें काफ़ी जानकारी जो है इसके बारे में मिली है जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो चलिए फिलहाल ये अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।